तो सर एक सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, आ जाना। ओके सर, ओके।
हेलो। हाँ तो सर आवाज आ रही है ना? यस सर, आ रही है। ठीक है ओके। निखिल आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, आप निखिल कौन से क्लास में हो? आई एम 12th पास। आप 12 पास हो? हेलो। यस सर। ओह ठीक है। कहाँ, आगरा में ही रहते हो आप? बाहर यस रहते हो? सर। यस सर, आगरा में। ठीक है, कौन सा स्कूल से पढ़े हो? सिमकंद। ओके, सही है। तो आप पहली बार ही आए हो ना क्लास में आज, मतलब मैथ्स की? यस। हाँ सर, कल डेमो क्लास थी तो फिर फिजिक्स की अटेंड करी थी बस। ओह ठीक है। तो समझ में आई फिजिक्स में चीजें? हाँ सर, समझ में तो सब आया फिजिक्स में। आज केमिस्ट्री और मैथ्स की अटेंड करी, मतलब ठीक है। साथ में फिजिक्स मैथ्स की केमिस्ट्री मैथ्स। ठीक है, बढ़िया। इसी टाइम होती है मैथ्स की क्लास। ठीक है ना? अभी हम लोगों ने बेसिक चीजें स्टार्ट करी है। बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा रहा हूँ, जो चीजें जेई में काम में आती हैं। जेई एग्जाम दोगे ना तुम नेक्स्ट ईयर 21 में? यस। हाँ, तो जो बेसिक चैप्टर्स हैं उनको मैं अभी पढ़ा रहा था। तो उसमें हम लोग अभी ग्राफ्स डिस्कस कर रहे हैं कि ग्राफ्स को यूज करके क्वेश्चन हम कैसे आसान कर सकते हैं। जैसे कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें नंबर ऑफ रूट्स निकालने के लिए बोलता है। फॉर एग्जांपल आता है ना कि हाँ, फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वो तो हमारे क्वाड्रेटिक से बन जाते हैं। बट कुछ ऐसे क्वेश्चन होता है उसमें क्वाड्रेटिक को पता ही नहीं चलता क्या लगाना है क्या नहीं लगाना। उसमें हम लोग ग्राफ का यूज करके अच्छे से तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, आंसर्स निकाल सकते हैं। तो वही हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। मैं ट्राई करूंगा तुम्हें सारी चीज समझ में आए, और तुम्हें कुछ ना समझ में आए तो बीच में पूछ लेना। हाँ, ओके। तो सर हम लोग ने द कल जहाँ नेटवर्क तक। इशू। हाँ बोलो निखिल। There is a network issue. Your screen is not visible. ओ, तो सर आपको आ रही है? यस सर, आ रही है। अच्छा, एक मिनट निखिल, आप रिफ्रेश कर लो, दोबारा ज्वाइन करके चेक कर लो, मे बी आ जाएगी दोबारा ज्वाइन करने से। ओके सर। और जो कल मैंने क्वेश्चन दिए थे वो हो गए? तो सर तो फर्स्ट डाउट नहीं आया, फर्स्ट नहीं आया। क्या था क्वेश्चन, बताना जब तक डाउट मॉड क्लियर है। एक्स, मॉड एक्स का स्क्वायर हाँ। -3 मॉड एक्स हम्म +2 हम्म ग्रेटर देन 0। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने थे ना? यस सर। ठीक है। इसके फैक्टर्स आप कर लोगे? यस सर। फैक्टर्स ये आ गए, ठीक है ना? यस सर। तो मॉड एक्स कॉमन लिया हम लोगों ने, मॉड एक्स -2 मॉड एक्स। -2 इज ग्रेटर देन 0। यस सर। ये आ गया, ठीक है। वे भी करो बना लेंगे हम लोग। तो मॉड एक्स की वैल्यू कहाँ से आएगी? 1 और 2 से, प्लस माइनस प्लस। मॉड एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? -∞ to 1 यूनियन टू इन्फिनिटी। टू इन्फिनिटी। अब तुम क्या करो, अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है सच दैट -∞ से 1 रहे। मॉड x जो होता है कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता। 0। यस तो सर। ये इसकी जो लिमिट है चेंज हो जाएगी, -∞ से 1 नहीं होगा, 0 से ये 1 होगा, यूनियन 2 to इन्फिनिटी। ये बात समझ में आई? यस सर। अब इसके बाद तुम इसका ग्राफ बना के चेक कर लो। ग्राफ बना के चेक करोगे तो मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है? स्टेप अप। नहीं, मॉड ये एक्स वाला का ग्राफ। हाँ, ये कैसा वाला। होता था? यस सर। ठीक है ना? अब 0 से 1 कहाँ पे है? 0 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे। इसके करस्पॉन्डिंग तुम्हें x की वैल्यू निकालनी है। x कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? ये 1,0 है और ये -1,0 है। यस तो सर। इसके करस्पॉन्डिंग तो हुआ
x बिलोंग्स टू -1 से 1 1 से 1 यूनियन 2 का 2 से इन्फिनिटी बताना है। 2 से इन्फिनिटी कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? ये 2 पे 2 होगा तो 2 टू इन्फिनिटी तो रहेगा ही, यूनियन माइनस इन्फिनिटी से -2 हाँ बिल्कुल, ये माइनस इन्फिनिटी हो जाए, करेक्ट है ना? तो इसमें Yes, दो आ sir. जाएंगे, यूनियन 2 टू इन्फिनिटी यूनियन माइनस इन्फिनिटी से -2, ठीक है ना? यस सर आगे बढ़े। यस सर हमने हम लोग का दो नए तरीके का एक फंक्शन होता है। निखिल अभी स्क्रीन दिखाई दे रही है ना तुम्हें? अभी भी नहीं दिखाई दे रही, ईडी टेक लिखा हुआ आ रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार। तो मेरी साइड से प्रॉब्लम लग रहा है। हाँ क्योंकि तुषार को अगर मेरा दिखाई दे रहा है स्क्रीन, तो इसका मतलब है जो भी बंदा ज्वाइन करेगा इस लिंक पे उसे दिखाई देना चाहिए। इस समय ईडी टेक लग रहा है बस। अच्छा ईडी टेक। अभी भी नहीं आ रही आवाज? सर वॉइस तो कुछ हद तक आ रही है, लेकिन वही स्क्रीन नहीं आ रही सर, ब्लैंक ही आ रहा है सर। आपका नेटवर्क स्लो आ रहा है क्या? तो मे भी। अच्छा अब देखो फिर कैसे मैनेज कर सकते हो। देखो मेरी तरफ से तो ठीक है मेरे ख्याल से सब कुछ, ठीक है ना? यस सर स्टार्ट करते हैं, देखना कितना भी समझ पाता हूँ, मतलब ट्राई करना समझने का। अगर स्क्रीन दिख नहीं रही है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर में चले जाना, आप कल वाली क्लास में एंटर कर लेना, कोई सुने अगर ज्यादा देर तक नहीं आती है तो, या एक बार और ट्राई कर लो रीजॉइन करके। नेक्स्ट स्टैंडर्ड लिखना तो सर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है ना? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कैसा फंक्शन होता है? जैसे नाम से समझ में आ रहा होगा कि x इज अ एंटिटी या क्वांटिटी होगी, उसका फ्रैक्शनल पार्ट उठा करके ये फंक्शन बाहर फेंक देगा, फ्रैक्शनल पार्ट। ओके ठीक है ना? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स मतलब जो भी होगा नंबर उसका फ्रैक्शन दे देगा। जैसे मान लो Yes, फॉर sir. एग्जांपल x इक्वल टू 1.5, इसमें फ्रैक्शन पार्ट कितना है? 3/2 1.5 का फ्रैक्शन पार्ट 2 है सर फ्रैक्शनल पार्ट नहीं, फ्रैक्शन इसमें दो चीज हैं, देखो 1 है इंटीजर और 0.5 है फ्रैक्शन। ये बात समझ में आई? यस सर बोलो। फ्रैक्शनल पार्ट हो गया 0.5, ठीक है ना? यस सर फ्रैक्शनल पार्ट 0.5। तो इस तरीके से तुम्हें समझना है कि कोई भी नंबर होगा उसके दो पार्ट होंगे, एक इंटीग्रल पार्ट होगा, एक फ्रैक्शनल पार्ट होगा। मतलब जैसे एक नंबर है x, उसका एक क्या हुआ इंटीग्रल पार्ट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर। और प्लस एक होगा फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट को हम लोग करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, करली ब्रैकेट, ठीक है यस ना? सर इसका देखते हैं अब ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है ना? यस सर x बिलोंग्स टू 0 to 1। 0 to 1 में अगर मैं तुमको बोलूं कि हमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू निकालनी है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या हो जाएगा यहाँ से? x माइनस डब्बा x, करेक्ट है ना? यस सर बिल्कुल, x माइनस डब्बा x। तो जब x 0 से 1 होता है तो डब्बा x क्या होता है? 0 होता है कि नहीं? यस सर तो x माइनस 0 आ गई वैल्यू x। समझे ये बात? यस सर ये आप टेबल अपनी साइड में बना के लिखना पूरी। ये पहला है। और x बिलोंग्स टू सेकंड में 1 to 2 के लिए क्या हो जाएगा? डब्बा x की वैल्यू क्या होगी 1 to 2 के लिए? 1 2 3 1 डब्बा 1 हो जाएगा कि नहीं? 1 से 2 में ग्रेटेस्ट यस इंटीजर सर 1 1 हो जाएगा सर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना हो गया? x माइनस 1 हो गया। यस सर
जैसे मान लो हम लोग अभी इस फॉर्मूले को देखते हैं कि सही है कि नहीं, वेरीफाई अगर करना चाहें तो इफ x की वैल्यू हम लोग ने डाली मान लो 1.5 यस तो सर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या हो गया 0.5 1.5 बिल्कुल हाँ बहुत बढ़िया 0.5 यही आ रहा है कि नहीं यस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ सर x यस मतलब सर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या करेगा हर बार उस वैल्यू को 1 से छोटा बना देगा यस 0 और सर 1 के बीच में कर देगा यस इसी सर तरीके से मेरे को बताना थर्ड वाला ऑप्शन इसको लिख लेना जब x 2 to 3 के बीच में है तो 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या हो जाएगा x x minus माइनस 2 x माइनस 2 बहुत बढ़िया क्लियर है ना ये चीज x यस माइनस सर 2 हो जाएगा यस एंड सो सर ऑन ये चलता जाएगा ठीक है ना अब हम इसका अगर ग्राफ बनाने की कोशिश करें इतना पहले पार्ट लिख लो आशुतोष आपको दिख रहा है ना आप लोग मेरा वीडियो पिन कर लीजिएगा एक बार हो गया सर ठीक है ना तो आशुतोष तुमने नोट किया ठीक है ओके तो इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाएं ग्राफ कैसा बनेगा ये हो गया y ये हो गया x ठीक है ना 0 से 1 के बीच में ये हो गया 1 ये हो गया 2 ये हो गया 3 ये हो गया 4 ये हो गया 5 0 से 1 के बीच में हमारी वैल्यू क्या आ रही है y इक्वल टू x आ रहा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का अगर हम लोग ग्राफ बना रहे हैं तो ये वैल्यू x के बराबर है तो x का ग्राफ ऐसा होगा कि नहीं y इक्वल टू x यस सर ठीक है ऐसा होगा पूरा पर उसमें से हम सिर्फ 0 to 1 वाला पार्ट ले रहे हैं पूरा नहीं ले यस रहे सर करेक्ट है ना यस यस ये सर हो गया इतना पोर्शन अब सिमिलरली 1 से 2 में देखो क्या है 1 से 2 में क्या है x माइनस x 1 minus 1 तो x माइनस 1 का ग्राफ कैसा होता है x माइनस 1 x इसी minus लाइन के 1 पैरेलल रहेगा और नीचे से पास करेगा तो वो जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा ऐसा बट हम पूरा तो लेंगे नहीं हम लेंगे यस कितना सर सिर्फ इतना 1 से 2 वाला ठीक है ना ये ओके क्लियर हुआ कि नहीं यस ये सर मैं जिगजैग कर रहा हूँ पर आप जिगजैग मत करना हाँ वो समझाने के लिए आपको कर रहा था कोई डाउट नहीं है ना इसमें अब सिमिलरली अगला वाला क्या हो जाएगा x माइनस 2 जब 2 से 3 है तो उसके अगला वाला ये हो गया 3 to 4 x माइनस 2 ये हो गया x माइनस 3 एंड सो ऑन चलता जाएगा ये आगे बढ़ यस जाएगा सर ठीक है यस ना सर और ये हो गया ये हो गया ये वाली इक्वेशन बता सकते हो क्या होगी जब -1 से 0 होगा तो ये लाइन क्या बनाई है मैंने सोच के बताओ जब x बिलोंग्स टू -1 to 0 है minus x belongs to minus 1 to तो डब्बा x क्या हो जाएगा x पर हमारा -2 x बिलोंग्स टू to -1 to 0 minus डब्बा 1 to x क्या 0 होगा डब्बा x immediately next integer on the left side लेफ्ट साइड पे इंटीजर क्या हो जाएगा -1 -1 क्लियर है ना यस सर जैसे -1 से 0 में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया -1 तो हम लोग का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x -1 फ्रैक्शनल पार्ट हो गया x माइनस डब्बा x तो x प्लस 1 हो जाएगा ये होगा कि नहीं x माइनस डब्बा x होता है ना फॉर्मूला यस सर x माइनस x -1 x plus 1 करेक्ट है यस सर तो ये लाइन क्या हो गई x प्लस 1 की लाइन बनी हुई है यस सर x प्लस 1 ऐसी ही तो होती है ऊपर से Yes, sir. पास करेगी यस ये सर चीज है आशुतोष आपको समझ में आया ग्राफ कैसे बनाया इसका बोले ये लाइन ही आ जाएंगी सारी और एक के बल्दी पैरेलल पैरेलल में सारी लाइन है ठीक है ना यस सर ओके आगे बढ़े यस सर बना लिया आशुतोष आपने कंप्लीट कर लिया कॉपी पे कुछ बोल रहे हो क्या थोड़ा सा रह गया बना लीजिए
हो गया। आगे बढ़ते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है, ठीक है ना, ये मान लो हम लोग को दिया हुआ है 2, तो हमें x की वैल्यू बतानी है। या हमें इसके रूट निकालने हैं, सॉल्व फॉर x। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होता है उसकी प्रॉपर्टी हम लोग लिख लेते हैं एक बार। क्या होता था ये पीरियोडिक होता है कि नहीं पीरियोडिक, क्योंकि वो रिपीट हो रहा है एक एक के बाद। यस सर। ऐसे ये देखो एक एक लाइन के बाद रिपीट हो रहा है ना, तो कितने यूनिट बाद रिपीट हो रहा है? 1 यूनिट के बाद। 1 इतना unit यूनिट बाद। जो है बार बार रिपीट होता जा रहा है, तो हम लोग का ये वो क्या हो गया, पीरियोडिक विद पीरियड कितना 1। करेक्ट है कि 1 नहीं? यस सर। मतलब अगर हम ये निकाल रहे हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के पार्ट बराबर आ जाएगा। यस सर। सिमिलरली अगर हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2 निकाल रहे हैं, तो ये तो कितना आ फ्रैक्शनल जाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के x बराबर। के बराबर। करेक्ट है यस ना? सर। तो ये यस हम सर। प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, हेंस नोट करके लिख लो इसको इसी क्वेश्चन के अंदर। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस आयोटा आई क्या है? इंटीजर है यहाँ पे, ये ये बराबर इंटीजर आएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के पार्ट बराबर, ऑफ x। where I is integer। क्लियर है ना ये चीज? यस सर। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कहाँ से कहाँ तक होता है? 1 से छोटा है, 1 0 से बराबर या इक्वल है। 1 से छोटा है, 0 से बराबर या इक्वल है, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन लिखा है। सो जब हमेशा ये 1 से छोटा है, तो क्या कभी 2 के बराबर हो सकता है? बताओ सोच करके। नो सर। कभी भी 2 के बराबर नहीं हो सकता है, हेंस इसके क्या आ जाएंगे? नो रूट। हाँ, हेंस इट हैज नो रूट्स। क्लियर है ये बात? यस सर। ठीक है, ओके, आसान में आ गई ये बात ना। यस सर। तुम्हें क्लियर है? आशुतोष आगे बढ़े। यस सर। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड सॉल्यूशन ऑफ डब्बा x इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। बताना है इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे। सॉल्यूशन बताने के लिए क्या करेंगे हम लोग? पहले स्टेप्स बताओ तो सर, क्या स्टेप्स होंगे? सबसे पहले क्या करें अगर सॉल्यूशन निकालना है? सर x बिलोंग टू 0 to 1। हाँ, मतलब वो तो तुम बच्चों वाले काम हो गए कि हमारे हर एक चेक करते रहेंगे। इसी दिन के लिए थोड़ी ना पढ़ा हमने ग्राफ। किस दिन के लिए पढ़ा है ग्राफ? कि इन दोनों के ग्राफ बनाएंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट देख लेंगे तुरंत। इंटरेस्ट। यस सर। समझ में आया कि नहीं? यस सर। ड्रॉ ग्राफ ऑफ डब्बा x एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x साइमल्टेनियसली, एक साथ बनाएंगे हम। बताओ, डिफिकल्ट लग रहा है क्या? नो सर। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। अब तो स्मार्ट हो गए ना, सीख लिया हमने। यस सर। अब बना के बताइए कितने आ रहे हैं नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखते हैं कौन पहले निकालता है। आशुतोष, तुम्हें आया समझ में कि नहीं? ग्राफ बना लोगे दोनों का? यस सर। बहुत बढ़िया, बनाओ 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 बनाओ। कहाँ चला गया?
हो गया? तुषार आया आंसर? सर 4. 4 आ रहे? कैसे निकाला Yes, बताओ? ग्राफ बना लिए दोनों? यस सर, ग्राफ बनाया. देखना जरा मैं सही बना रहा हूँ क्या? हेल्प करना मेरी. ये देखो ये डब्बा एक से ग्राफ बना रहा हूँ मैं पहले. यस सर. स्टेयर्स होंगे. यस सर, स्टेप अप. ठीक है ना? यस सर. ये हो गया. और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ क्या है? इसकी. ये होगा. यस ये सर. इस पे मैच करेगा जाके, इसको यस छुएगा सर. और इसको यस छू नहीं पाएगा. तो एक सोल्यूशन तो ये हो गया जहाँ पे दोनों काटेंगे x इक्वल टू 0. हाँ. यस सर, एक x x इक्वल टू इक्वल 0 टू इज अ 0, सोल्यूशन. एक और x इक्वल टू 1. x इक्वल टू 1 वाला होगा कि नहीं होगा? देखो यहाँ पे छू नहीं पाएगा ये. वहां पे डब्बा x पीछे रह जा रहा है और यहाँ पे क्या है? हाँ. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x Yes. पीछे रह जा रहा है. ये सोल्यूशन नहीं होगा. और इसके आगे सर तो बेचारा ये हमेशा एक ही आएगा फिर सर. बौना ओके. रह जाएगा. हाँ. और ये वाला क्या है? ये तो ये पीछे तो ऐसे ही चलता वो चलता. पीछे ऊपर चलेगा. यस सर. तो वह समझ एक रहे हो ना? सोल्यूशन है. यस पहले सर. पहले बढ़ा फिर घटा, पहले बढ़ा फिर फिर घटा. घटा. फिर तो घटा. एक्चुअली में ये इसमें एक और पॉइंट बनता है जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बात कर रहे थे ना कल हम लोग. तो इस यस फंक्शन को आप सर. इंक्रीजिंग कैसे बोलोगे? ये तो बेचारा बढ़ रहा है फिर घट जा रहा बढ़ है, रहा बढ़ रहा है फिर फिर घट रहा है. तो इसको हम लोग इंक्रीजिंग इसको. डिक्रीजिंग कमेंट नहीं कर सकते. ओके. ठीक है ना? ओवरऑल एज अ फंक्शन में देखेंगे तो कमेंट नहीं कर सकते. बट एक पर्टिकुलर इंटरवल में देखेंगे 0 to 1 में, तो बट ऑब्वियस है कि उस वर्ड. इंटरवल में तो इंक्रीजिंग ही है. यस सर. जैसे स्टेप अप फंक्शन को देखोगे वो इंक्रीजिंग ही है पूरे इंक्रीजिंग. इंटरवल में, यस सर. क्योंकि यस लगातार सर. लगातार ऊपर वैल्यू बढ़ रही है ना. यस सर. ये एक चीज है. तो इसका कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो गए यहाँ पे? ओनली 1 सॉल्यूशन. 1 सोल्यूशन. ओके. क्लियर है? यस सर. बहुत बढ़िया. अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, इसको ट्राई करना है सभी को. शिफ्टिंग हम सीख चुके हैं. आशुतोष जी नोट कर लिया? आगे बढ़े? यस सर. ठीक है, बहुत बढ़िया. सेकंड हो जाएगा. हम लोग को बनाना है फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इसके बनाने हैं. फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ डब्बा x माइनस 1 -1. इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1. ये डब्बा x तो सारा आपने पहली बार ही पढ़ा होगा ना जीवन में, यस सर. क्योंकि ये वैसे पढ़ाते नहीं ना बोर्ड लेवल पे. यस सर. हाँ. डब्बा x -1. डब्बा x का ग्राफ. म्यूट कर लो आप अपने आप को, बहुत शोर आ रहा है पीछे से.
सर नहीं आ रहा, आप बता दीजिए। सर नहीं हो पा रहा। आ गया आंसर? नो सर। सर नहीं आ रहा। अच्छा मेरे को ये बताओ, इसका अगर मुझे ग्राफ बनाना है कैसे बनेगा? सिंपल, इस क्वेश्चन का आंसर करो आप। डब्बा x -1 डब्बा x-1 2 -1 डब्बा x-1 क्या हो जाएगा? देखो, हम जब जीरो से वन लेंगे, जीरो से वन लेंगे तो ये कहां से कहां तक जाएगा? जब x 0 से 1 होगा तो ये कहां से कहां तक जाएगा? देखते हैं जरा। x से 0 से 1, तो x-1 कहां से कहां तक हो जाएगा? 1 घटा देंगे कि नहीं? 1 को। यस -1 सर, से 2, -1 से 2, नहीं सॉरी, -1 से 2 नहीं, -1 -1 से 0, -1 0। यस सर। -1 से 0। तो डब्बा x क्या हो गया? इसका डब्बा कितना हो जाएगा बताओ? डब्बा x -1 होगा कि नहीं? यस सर। क्योंकि -1 से जब 0 होता है तो उसका डब्बा कितना होता है? -1। -1। यस सर। क्लियर है ना? यस सर। तो ये हम लोग का क्या हो गया? डब्बा ऑफ x-1 -1 हो गया 0 से 1 में। ये 0 है, 1 है, मतलब कुल मिला के वो ग्राफ अब आगे शिफ्ट होने लगेगा। इसी तरह जब 1 to 2 होगा, x बिलोंग्स टू 1 to 2, तो x-1 क्या हो जाएगा? 0 to 1। 0 to 1। डब्बा ऑफ x-1 क्या हुआ? 0 हुआ। करेक्ट है ना? ये 0 हो गया। फिर आगे और ये ऐसे चला जाएगा। यस सर। हाँ, ओके, ये ऐसे सच आगे होगा। यस सर। ओके, तो अब हम लोग को इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 का ग्राफ बनाना है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 का ग्राफ कैसा होता था, याद है आपको? कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ तो ऐसा है, बस उसमें 1 जोड़ रहे हैं। तो कल मैंने सिखाई थी ये बात, 1 जोड़ने का मतलब क्या है? सारी वैल्यू ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी। समझ में आई ये बात? यस सर। तो ये वैल्यू पहले यहाँ पे थी, अब ये वैल्यू 0 से ना स्टार्ट होकर के 1 से स्टार्ट होगी। यस सर। ऐसे एक लाइन बना लो, तो अभी सारी वैल्यूज ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी। ऐसे ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, ये यहाँ पे काटेगा जाके बेसिकली। हाँ, यहाँ पे फिर एक यहाँ पे काटेगा इस, और इधर पीछे एंड सो ऑन, ये आते रहेंगे सारे। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कहाँ पे? देखो कहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे तो नहीं होगा, इस पे हो सकता है, इस पे। और इस पे है कि नहीं, अगर चेक करने की कोशिश करें, देखो हम बताते हैं आपको कैसे चेक करना है। ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5। तो ये क्या हो जाएगा? ऐसा हुआ है ना ग्राफ। यस सर। ये 2 हो गई वैल्यू सारी, 0,2। ओके, तो अगर हम लोग बना रहे थे डब्बा एक्स का ग्राफ कैसा होगा? एक ग्राफ ये आएगा, देखो डब्बा एक्स ऐसे चल रहा था ना। यस सर। ये और आगे वाला ये है, ये वाले। यस सर। तो फिर वही है क्वेश्चन जो पहले हम लोग ने किया था। ये वैल्यू जो होगी ना, ये दोनों को सेटिस्फाई करेगी, इसको भी और इसको भी। x = 2। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि सर एक बार चेक करके देख लें, आवाज आ रही है फिर से, एक चेक करके देख लें कि x = 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चेक करके देख लो, ये क्या आ रहा है? 2 - 1। लेफ्ट साइड देखो, 2 - 1। राइट साइड क्या आएगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 + 1। तो 2 - 1 का डब्बा कितना हुआ बताना? 1 हुआ। 2 - 1 1 हुआ। यस सर। का डब्बा 1 हो गया। 1। राइट साइड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2, 2 इज अ इंटीजर। इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट कुछ नहीं होता है। यस सर। फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया? 0 हो गया। 0 + 1। तो आ रहा है कि नहीं? 1 = 1। यस सर। दैट मींस x = 2। अगर कोई तुमसे वैल्यू पूछे कि बेटा सोल्यूशन बताओ कौन सा है, तो x = 2 होगा सोल्यूशन। कोई अगर पूछे कि नंबर ऑफ सोल्यूशन बताओ, तो बोलोगे 1 नंबर ऑफ सोल्यूशन है। ठीक है ना? यस सर। और यहाँ पे तुम ये भी चीज नोट कर सकते हो, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ। पहले इतना नोट करो फिर बताते हैं।
इसमें कि डब्बा ऑफ x माइनस 1 तुम्हें अगर बार बार ऐसा सोचना ना पड़े, एक ही बार में बना लो, तो वो बताता हूँ कैसे बनाना है। ओके सर। आशुतोष आपको भी समझ में आया कि नहीं? यस सर, आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। हो गया? यस सर। ठीक है ना। अब इसमें हम एक और पॉइंट पढ़ेंगे, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ। अगर जैसे इस ग्राफ में अभी मैं ये ग्राफ हटा दूं, तुम लोग ने बना लिया है ना? यस सर। देखो मैं 2 मिनट के लिए हटा रहा हूँ, इसका रीजन क्या है, मैं सिर्फ उतना बना रहा हूँ जितना मैं चाहिए था। तुमने भी लिख लिया ना आशुतोष? यस सर, सर लिख लिया। ठीक है, 0 यहाँ पे था, ये y एक्सेस था, ये x एक्सेस, ये 1, ये 2, 1 से 2 में ग्राफ ऐसा है। यस सर। ठीक है ना? यस सर। ये ग्राफ है किसका? डब्बा ऑफ x माइनस 1। -1 का। मैं इसी के नीचे ग्राफ और बना रहा हूँ, डब्बा ऑफ x का, जो हमने थोड़ी देर पहले बनाया था। डब्बा ऑफ x का ग्राफ क्या हो जाएगा? ये हो गया ऐसा, ऊपर आ जाएगी। यस सर। एक ऊपर शिफ्ट हो गई। तो इसमें और इसमें आपको डिफरेंस क्या नजर में आ रहा है? मैं अगर तुमसे बोलूं कि ये जो ग्राफ पीछे था, ये जो पूरा ग्राफ पीछे था अभी, ये 1 यूनिट आगे शिफ्ट हो गया, 1 यूनिट आगे शिफ्ट हो गया, जस्ट थोड़ा सा आगे। यस तो सर। अगर मैं इसको 1 यूनिट धक्का दे दूं और y एक्सिस यहाँ पे ले आऊं, ये है y एक्सिस। अब देखो तुम, सेम ग्राफ बन रहा है कि नहीं ऊपर नीचे? यस सर। तो एक्चुअली में हम लोग स्टैंडर्ड की तरह भी इसको लिख सकते हैं कि हम लोगों का जब भी ये हमें ग्राफ बनाना है x माइनस 1 का डब्बा, तो डब्बा जो x का है उसमें हम क्या करें, उसको जब -1 अगर कर रहे हैं तो 1 यूनिट आगे बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे। +1 करेंगे तो 1 यूनिट पीछे 1 घसीट मिनट रहे पीछे हैं। कर। यस सर। बोलो अभी ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं, मतलब चमक गई कि यस नहीं? सर। यस स्टैंडर्ड। सर, चमके। तो अब स्टैंडर्ड इसको लिख लेते हैं, इसको लिख लो स्टैंडर्ड की तरह। इफ ग्राफ ऑफ fx has been given, if graph of fx has been given, then graph of fx minus a can be drawn by shifting graph of fx by a units in positive direction of x axis. ठीक है ना? बोलो ये पॉइंट समझ में आया? यस सर। ठीक है ना? हम ए यूनिट आगे कर देंगे और Yes, इसमें sir. क्या होगा, दूसरे वाले में पहला पॉइंट, दूसरे वाले में एफ एक्स प्लस ए कैन बी ड्रॉन बाई ड्रैगिंग मतलब पीछे खींच लें, ड्रैगिंग ग्राफ ऑफ एफ एक्स ए यूनिट बैकवर्ड्स। ठीक है ना? यस सर। बैकवर्ड्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। बोलो ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े, इतना पहले लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं।
इसके नोट्स अच्छे से बनाते रहो, मतलब बहुत मजा आएगा बाद में तुम्हें जब नोट्स रिवाइज करोगे, इसमें सारी चीजें ध्यान आती जाएंगी। यस सर। मेरे वाले पार्ट में थोड़ा लिखने वाला मैटर भी ज्यादा तुम्हें लगेगा, पर उसका रीजन यही है कि मतलब तुम रिवाइज करो तो तुम्हें याद आती जाए सारी चीजें। सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस से तो तुम्हें भी पता है कि सिलेक्शन नहीं होने वाला है, जब Yes, रिवाइज sir. करे तो हमारा मटेरियल भी तो हो ना। यस सर। सॉर्ट ऑफ थ्योरी आप बोल सकते हो, तो ये भी जरूरी है लिखनी। ठीक है ना। अब अगर Yes. मैं तुमसे पूछूं ध्यान से तो देखना कि अगर हमें fx प्लस a का ग्राफ बनाना होता, मतलब fx प्लस a, लिख लिया पिछला वाला पार्ट, पहले तो ये बताओ लिख लिया सर। तुमने आशुतोष? सर लिख लिया पूरा। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों के ग्राफ में क्या डिफरेंस क्रिएट करोगे बताओ सोच करके। जैसे इस वाले ग्राफ में हम क्या करेंगे, fx को क्या करेंगे, a यूनिट एक यूनिट ऊपर कर देंगे ऊपर, सर। y एक्सिस में a यूनिट ऊपर कर देंगे, क्लियर है ना। Yes, और ये वाले sir. ग्राफ में क्या करेंगे, एक यूनिट पीछे खींच लेंगे सर। x एक्सिस की डायरेक्शन में। हाँ, एक्सिस की डायरेक्शन। ये जो है ना, जब इसमें चेंज कहाँ पे हुआ है, x एक्स में चेंज हुआ है, एक्सिस x में चेंज हुआ है, तो x एक्सिस में बैकवर्ड करेंगे। Yes, sir. इसको लिख भी सकते हो। इसमें चेंज कहाँ पे हुआ है, वाई एक्सिस में। y एक्सिस में। क्यों? क्योंकि y इक्वल टू fx प्लस a हुआ है ना, fx Yes, तो sir. एज इट इज लिखा है, x में चेंज नहीं हुआ है, Yes. चेंज किसमें हुआ, y Y में चेंज हुआ है। तो ये लिख सकते हो y एक्सिस में a यूनिट्स, ऐसे याद भी कर सकते हो ना, तो हमें Yes, ध्यान sir. रहेगा कि हाँ ये कैसे हुआ है। इसको नोट कर लो। कर लिया नोट? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रुक जाइए। बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है, मॉड वाले में लिखवा ही चुका हूँ तुम लोग को, मॉड वाले तो सामने आ ही गए होंगे। यस सर। हाँ अब आगे बढ़ते हैं। यस सर। हो गया आशुतोष? यस सर। स्टैंडर्ड लिखना, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो ये है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका हमें ग्राफ बनाना है, तो कैसे बनाएंगे देखते हैं। ठीक है ना, स्टार्ट करें। यस सर। इसको सॉल्व कर लो पहले तो, इसको ऐसे लिख लो बी एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है, अगर इसको मैं तुम्हें बताऊं कि होल स्क्वायर बनाना है, इसका मेथड क्या होता है, मेक इट होल स्क्वायर। होल स्क्वायर कैसे बनाता है, किसी को आइडिया है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। हाँ क्या होता है बताओ। सर जो भी एक्स वाला टर्म है उसके हाफ को प्लस, स्क्वायर को प्लस और माइनस कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसका एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, बी b बाई बाई ए, ए उसका हाफ किया, मतलब 2 से मल्टीप्लाई बाई कर दिया, 2 और उससे जोड़ा और घटाया, घटाया। ये आ जाएगा ना बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 ए Yes, स्क्वायर, sir. तो जोड़ दिया Yes, घटा sir. दिया, और प्लस बी एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है, यस सर। ये आ जाएगा ए, इसको आप क्या आप लिख सकते हो, एक्स प्लस बी डिवाइड बाई 2a का होल होल स्क्वायर। स्क्वायर। और ये a जो है ये इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो मैं उसको बाहर लिख रहा हूँ, माइनस ए इंटू बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4a स्क्वायर, स्क्वायर से एक कट जाएगा। यस सर। ये क्या आ गया, और ये आ गया माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, एलसीएम लेने के बाद डिवाइड बाई 4a। ठीक है, यस सर। तो ये हमें पता है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट, ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक में। अभी हम सिर्फ अपने काम की बात करते हैं, जितना हमें पढ़ना है इसमें। ग्राफ बनाने के लिए हमें चाहिए
इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ ये डायरेक्टली पैराबोला कल मैंने बना दिया था ना, तो आज ये Yes, देख sir. लो कि बनता कैसे है पैराबोला, ताकि वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। शुरुआत में हम लोग थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं, ठीक है ना, मतलब आप मान के चलो 15th के बाद हम लोग थोड़ा तेजी से चलेंगे, इसलिए अभी हम सारी चीजें, आप जो भी आपको डाउट हो बेसिक मैथ्स में तो आप पूछ सकते हो मेरे से, हम Yes, sir. जल्दबाजी नहीं है बिल्कुल भी। ये हो गया a टाइम्स x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर माइनस डी बाई 4a। कोई डाउट है इसमें? No, sir. अब अगर मैं तुमको बोलूं इसका तुम्हें ग्राफ बनाना है, ठीक है ना, तो Yes, sir. चूंकि ये होल स्क्वायर का टर्म है, ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो Yes. अगर मैं तुमको बोलूं कि माइनस इन्फिनिटी पे चेक करो वैल्यू, अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है तो माइनस इन्फिनिटी पे भी ऊपर रहेगा, ऐसा इनफाइनाइट रहेगा। और जब ये झुकेगा 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 किसके अराउंड चेंज होगा, जब x की वैल्यू माइनस बी बाई टू ए होगी, जब x की वैल्यू Minus. x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए, देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे माइनस बी बाई टू ए रखोगे तो आगे जीरो माइनस डी डिवाइड बाई 4a, तो ये क्या लेगा, मिनिमम वैल्यू लेगा, मिनिमम वैल्यू। करेक्ट है कि नहीं? Yes, sir. तो ये जो है ग्राफ नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा, ऐसे ऊपर कहीं से जाएगा, और ये इसको बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स पैराबोला में Vertex. पढ़ाऊंगा तो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा वर्टेक्स क्या होता है। Yes, sir. अभी आप इसके कोऑर्डिनेट अगर हम लिखना चाहें क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई टू ए, Minus इस पे वैल्यू क्या आ रही है, D इस पे वैल्यू आ by रही है माइनस डी बाई minus D by 4a. माइनस डी बाई 4a, करेक्ट है ना? Yes, sir. और ये जब है जब a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है तो ये ऊपर की तरफ खुलेगा, और ये a negative ग्रेटर है देन तो जीरो पॉजिटिव, तो इसको हम लोग बोलते हैं पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स, ठीक है ना, इसको लिख लो पैराबोला ओपनिंग open upward. अपवर्ड। नेक्स्ट वाला होगा पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स, जब a Yes, लेस sir. देन जीरो होगा, ठीक है ना, इतना लिख लो पहले, फिर आगे बताता हूँ मैं। क्लास बोलो, क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. तो सार प्रशांत आशुतोष नोट कर लिया आप लोग ने? Yes, sir. ठीक है, तो दूसरा वाला केस है हम लोगों का, इसी में लिख देता हूं मैं। सेकंड केस है व्हेन a इज लेस देन जीरो, तो ये पैराबोला कैसा होगा, ओपनिंग डाउनवर्ड्स, ये x हो गया y हो गया, ये ऐसा होगा। अभी x एक्सिस को काटेगा कि नहीं काटेगा अभी हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं, ये रूट्स वगैरह पे मैटर करेगा। अभी तो हम सिंपली उसके कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, माइनस डी डिवाइड बाई टू ए कॉमा माइनस डी डिवाइड बाई 4a, करेक्ट है ना? इनके कोऑर्डिनेट Yes, तुम्हें sir. पता होंगे, पता लग जाएगा कि वर्टेक्स कौन सा क्वाड्रेंट में, उसी से तुम Yes, बता sir. सकते हो कि ये काटेगा कि नहीं काटेगा Yes, sir. ना। मान लीजिए वर्टेक्स आया 2,3, तो वर्टेक्स 2,3 पहले क्वाड्रेंट में होगा और नीचे की तरफ जा रहा है तो काटेगा ही एक्स एक्सिस को दो बार, Yes, sir. सिंपल है, ठीक है ना, इस तरीके से तुम Yes. समझ सकते हो। Yes. यहाँ पे दो तरीके के ग्राफ बने, अब हम लोग एक बार और इनके एग्जांपल्स करते हैं, इसको नोट कर लीजिए, एग्जांपल करते हैं। इसमें पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड बोलते हैं, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड।
आगे बढ़े। यस सर। आशुतोष हो गया, नोट कर लिया? Yes, sir. क्वेश्चन लिखो, ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। दूसरा है माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसको ड्रॉ करो जरा। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालिए पहले तो, फिर ड्रॉ करके बताइए मुझे कैसे बनेगा। पता क्या करोगे? आ गया तो साहब? कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ। ठीक है। -1 प्लस -2 इसको माइनस 8 20 सर एक बार बता दीजिए, नहीं आ रहा। देखो इसका वर्टेक्स क्या निकलेगा ये बताओ। वर्टेक्स होगा माइनस बी डिवाइड बाई 2a कॉमा माइनस डी डिवाइड बाई -3 डिवाइड 4। बाई 4a। ठीक है ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करो इसको। ओके। क्या आ जाएगा? ए की वैल्यू 1, बी की 1 वैल्यू बी की वैल्यू 2 2, सी की वैल्यू 3 3। ठीक है ना, ये आ गया। वर्टेक्स तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? माइनस बी डिवाइड बाई 2a माइनस -2 बी 2a कॉमा माइनस डी। डी कितना हुआ? बी स्क्वायर माइनस बी 4ac स्क्वायर -4 4 माइनस का 12 अपॉन 4a। 4 यानी कि 1,2 -1 कॉमा हाँ, ये आ जाएगा 4 माइनस माइनस 12 माइनस 8 हुआ माइनस 1,2। 2। हाँ मतलब -2 आएगा, पर माइनस बाहर फिर से लगा हुआ है। हाँ तो प्लस। तो हाँ, क्लियर है कि नहीं? यस सर। -1,2 तुम्हें आया समझ में आशुतोष? -1,2 -1,2 कौन से क्वाड्रेंट में होगा बताओ? -2 सेकंड क्वाड्रेंट में। यस -1 सर। पीछे गए यस और सर। अब गियर लेके हम लोग पहुंचे सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे ए क्या है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। A1 है। ए पॉजिटिव है सर। तो दैट मींस क्या हुआ? ओपनिंग अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा? अपवर्ड। अपवर्ड होगा, तो ये ऐसे होगा। होगा कि नहीं? यस सर। बोलो, क्लियर है? यस सर। इस तरीके से तुम कर सकते हो। समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। ठीक है, बढ़िया है। इसको नोट करो और सेकंड वाला मुझे करके दिखाओ। ओके। -2x² वाला कर लोगे अब? यस सर सर। ठीक है। आशुतोष आपको समझ में आ रहा है कि नहीं?
upon 4 into 3 by 4, comma, 3 by So what is our 3 by 4 comma 17.17 by 8 -2x² क्या है? -2x² प्लस plus 3x 3x plus 1 तो वर्टेक्स हो जाएंगे -b डिवाइड बाई 2a -b डिवाइड बाई 2 इंटू -2 minus 2 कॉमा माइनस d b स्क्वायर माइनस 4ac 9 b 9 स्क्वायर plus अपॉन 4 है ना 4 into minus 2 कितना आ 3 जाएगा? by 4 और 17 by 8 ये आ जाएगा 9 प्लस कितना हो गया 8 16 17 by 8 पॉजिटिव के साथ आएगा ना? yes sir और इसका a कितना है? नेगेटिव है कि पॉजिटिव? negative नीचे की साइड आएगा सर ओपनिंग डाउनवर्ड है yes तो sir इसका वर्टेक्स कहाँ पे है? पहले क्वाड्रेंट में है yes 3 बाई sir 4 पहले कॉमा में 17 by 8 तो ये डाउनवर्ड ऐसे होगा yes होगा sir कि नहीं? yes sir ये एक्स एक्सिस को 2 जगह काटेगा भी। अगर कोई पूछे आपके कितने रूट होंगे तो आप बोलोगे 2 रूट होंगे 2 root और बनेगा ऐसे। इससे तुम्हें लोकेशन पता लग जाएगी। बाकी तो तुम वैल्यूज डाल डाल के निकाल ही सकते हो ना। yes sir इसको नोट कर लो, ये हम लोग ने बनाया। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। yes sir हो गया नोट? yes sir हो गया ठीक है। क्वेश्चन करते हैं। फाइंड रूट्स ऑफ ये GIF है और बगल वाला नॉर्मल है। हो गया आंसर?
आ गया? सर सॉल्यूशन तो एक आएगा अच्छा, कैसा निकाला? इसका ग्राफ कैसा होगा ये सर। बताओ? पहले मैंने इसका ग्राफ पैराबोला बनेगा सर। हाँ, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, वर्टेक्स क्या हो जाएगा? -1/2 और 7/4। नहीं, -1,0 होगा, चेक करो। -b डिवाइड बाई 2 है, तो -b डिवाइड बाई 2 इंटू 1, -2। ओ ठीक है सर, ठीक है। और कॉमा -d डिवाइड बाई 4 है, d कितना हो जाएगा? ओके। b स्क्वायर -4ac अपॉन -4ac। ओके ठीक है 4a, सर। तो 0 हो गया ना, -1,0। यस सर। बस अब आप बनाओ ये डब्बा x का ग्राफ कैसा होगा? ऐसा। स्टेप अप ग्राफ। यस सर। नो सॉल्यूशन आएंगे। और ये काटेगा कहाँ y एक्सेस को? जहाँ पे x 0 होगा, ये 0,1 पे काटेगा। यस सर। ठीक है ना? बाद में इसकी वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ेगी कि नहीं? यस सर। जब ये वैल्यू 1 है तो ये वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी? 1 + 1 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। ये वैल्यू 4। जब ये वैल्यू 2 आएगी तो इसकी वैल्यू 9 हो जाएगी। मतलब ये 9। बहुत तेजी से बढ़ेगा। Yes, स्टेप sir. अप उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा जितनी तेजी से ये बढ़ रहा है। तो इसके Yes, कितने हो sir. जाएंगे सोल्यूशन? बताइए इसके कितने सोल्यूशन हो जाएंगे? सर 0 सॉल्यूशन होंगे, कट नहीं 0 कर रहा। सोल्यूशन, बिल्कुल नहीं कट कर रहा है तो 0 सोल्यूशन है, उसको बोलते हैं नो सोल्यूशन। यस सर। ठीक है ना? यस सर। आशुतोष आप वर्टेक्स के इसके पिछले वाले की बता रहे थे 1,2, चैट में देख नहीं पाया आपकी। -1,0 आएगा। यस सर। ठीक है ना? बता रहा था। समझ में आ गया यार? आप यस सर। आगे बढ़े? यस सर। हाँ, एक कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, आप इसको होमवर्क में नोट कर लो। ये करके लाना। Yes. यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग कल का लेक्चर। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ फॉलोइंग। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है ना? इक्वल यस टू सर। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। ठीक है ना? 4 क्वेश्चन है, ये ट्राई करके लेके आना। ओके सर। इसमें पहला वाला क्वेश्चन जेईई का है, पास्ट ईयर का क्वेश्चन ये वाला। तो बाकी इसी के जो हमने आज पढ़ा है उसी से ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन। तो ये करके लेके आना है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ओके। ओके, चलो फिर मिलते हैं कल। बाय। बाय। सर हाँ आशुतोष बोलो। सर वो रिकॉर्डिंग चाहिए थी पिछली क्लास वाली। हाँ, मैं आज भिजवा दूंगा रिकॉर्डिंग डाउनलोड कर लिया हम लोग ने, अपलोड करके आज भिजवा देंगे आपको। हाँ ठीक है ना? ओके हाँ आशुतोष, चलो फिर।